हेलो दोस्तों, मैं जय सिंह सर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एकांश एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इकाई अंक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग आपके बीच में लाए थे। तो आज हम लोग देखेंगे संख्याओं के योगफल पर आधारित प्रश्न। संख्याओं के योगफल पर आधारित प्रश्न में 3-4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आज मैं लाया हूं प्राकृतिक संख्याओं के योगफल पर आधारित प्रश्न। चलिए इसमें देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं का योग। पहला हमारा क्या होगा? प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि होगा क्या, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी? 1 से। तो लिखूंगा 1 प्लस कितना 2 प्लस कितना 3 प्लस कितना 4। बात करूं इतने की तो इतना तो हम लोग वैसे ही जोड़ के बता सकते हैं। कितना आएगा? 4 3 7 2 9 1, कितना आ जाएगा? 10। इसका अगर योग हमसे पूछा होता तो हम क्या बता देते? 10। योग हमारा कितना आ जाता है इसका? 10। जब बात आ जाएगी इसकी, और बड़ा नंबर दे देगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 50, तो जोड़ने में हमें टाइम लगेगा। तो इसके लिए एक फार्मूला बना है, उसका इस्तेमाल करके हम लोग योगफल निकालेंगे। वो फार्मूला क्या है? लिखेंगे प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या होगा हमारा? योग बराबर हमारा क्या होगा? n इंटू एन प्लस कितना 1 और अपान में क्या होगा? 2। और जहां n बराबर हमारा क्या है? जहां n बराबर क्या है? n बराबर क्या होगा? अंतिम पद। जहां n बराबर क्या होगा हमारा? अंतिम पद। n बराबर क्या होगा? अंतिम पद। अब इसको हम ये चीज कह सकते हैं, ये किसका योग है? जैसे मैं कह दूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट 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 कितने पदों का योग है? ये n पदों का। तो ऐसे ही अगर बड़े बड़े सवाल आएंगे तो हम लोग डायरेक्ट नहीं जोड़ पाएंगे इसकी तरह। ये तो छोटा था, हम लोग 4 3 7 2 9 1 10 बता दिए। लेकिन अगर पेपर में आपसे बड़ा सवाल पूछ लेगा तो वहां फार्मूले का इस्तेमाल करना होगा। और वह फार्मूला क्या है? 1 से लेकर n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर क्या फार्मूला है? n इंटू एन प्लस 1 अपान 2। ठीक, ये फार्मूला आप लोग लिख लेंगे। आगे इससे संबंधित सवाल पीडीएफ में है, आपको मिलेंगे। 2-3 फार्मूले इसमें है, कहां कहां से क्वेश्चन पूछता है उसको करवाने के बाद सीधा हम क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। आगे देखेंगे क्या है। अगला हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अभी तो प्राकृतिक संख्याओं का योग था, अब क्या होगा? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग अगर पूछेगा तो होगा क्या? जैसे मैं कह सकता हूं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 कहां तक? डॉट 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 n का स्क्वायर। तो इसका अगर सम निकालना होगा तो इसके लिए भी फार्मूला इस्तेमाल होगा। वह फार्मूला क्या है? हम लोग लिख सकते हैं योग बराबर क्या होगा? योग बराबर हमारा क्या होगा? n इंटू एन प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा? 2n प्लस में कितना 1 और इसके अपान में कितना होगा हमारा? 6। इसके अपान में कितना होगा? 6। ये फार्मूला हमारा किसके लिए है? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग के लिए। और यहां भी मैं कह सकता हूं जहां n बराबर हमारा क्या होगा? जहां n बराबर हमारा क्या होगा? अंतिम पद। जहां n बराबर हमारा क्या होगा? अंतिम पद। जहां n बराबर हमारा क्या होगा? अंतिम पद। आगे देखेंगे, ये चीज आप लिखते चलिए क्योंकि आगे जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएंगे तो आप इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का मतलब हम लोग क्या, हमसे सवाल कैसा पूछ सकता है? लिखेगा 1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब डॉट 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 कितने पदों तक। अगर n पदों का क्यूब पूछ लेगा तो इसके लिए जो हमारा फार्मूला होगा, इसके लिए जो फार्मूला हमारा होगा वह होगा n इंटू एन प्लस 1 पूरे के अपान में 2। उसके बाद पूरे का क्या होगा? होल स्क्वायर होगा। पूरे का क्या होगा? होल स्क्वायर। यहां भी हम कह सकते हैं जहां n बराबर हमारा क्या होगा? जहां n बराबर हमारा क्या होगा? अंतिम पद होगा। जहां n बराबर हमारा क्या होगा? अंतिम पद होगा। अंतिम पद होगा। ये 3 टाइप प्राकृतिक संख्याओं में आपसे पूछे जाएंगे और तीनों का फार्मूला आपके सामने मैं लिख दिया हूं। तो चलिए देखते हैं आगे कुछ और आता है कि हमारा क्वेश्चन आता है। जो भी आएगा आगे देखेंगे और करेंगे। देखिए
आपके सामने आया है पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है। इसका पहला क्वेश्चन लिखा है 1+2+3+4 डॉट 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 78+79 का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है हमारा, 1 से लेकर 79 तक के प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, योगफल है। तो आप इसमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, प्राकृतिक संख्याओं का योग है तो इसमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, प्राकृतिक संख्याओं का योग है तो इसमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे योग बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, योग बराबर हमारा आएगा n इंटू n प्लस में 1 और अपान में कितना आएगा 2। और यहाँ n क्या होगा हमारा, n मैंने बताया अभी, n बराबर हमारा क्या होगा, अंतिम पद, n बराबर कितना है 79। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखेंगे तो होगा क्या, आगे देखेंगे। n बराबर 79 तो यहाँ लिखेंगे 79 और इंटू, अब 79 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80, अपान में कितना आ जाएगा 2, अपान में कितना आ जाएगा 2। जब इसको मैं 2 से कैंसिल करूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 40। तो आगे मैं कह सकता हूं कि इसका योगफल कितना आने वाला है 79 इंटू 40 इक्वल में आप गुणा करके देखेंगे इसमें क्या आ जाएगा, 4 9 जा 36 की 6, फिर 4 7 जा 28 और 3 31 और एक जीरो लगा देंगे तो इसका योगफल हमारा क्या हो जाएगा 3160। तो आपको ऑप्शन में किस ऑप्शन में 3160 दिख रहा है, वही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। कहा था हमसे 1 से लेकर 79 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक नहीं लिखा है सवाल में, तो हम ये कह सकते हैं अगर 1 से लेकर लगातार 79 तक गया है तो ये क्या होगा, प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। और फार्मूला हमारा क्या है, n इंटू n प्लस 1 अपान 2, और n का मान क्या होता है इसमें, अंतिम पद। वैल्यू रख करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 3160। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखें अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसको आप सॉल्व करेंगे। लिखा है 1+2+3+ डॉट 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 124+125 का योगफल ज्ञात कीजिए। ये भी हमारा प्राकृतिक संख्याओं का योग है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे, एक बार देखेंगे। देखिए यहां से n बराबर कितना है हमारा, n बराबर हमारा कितना है 125, n बराबर कितना है 125। अब बार बार अगर आपको फार्मूला याद हो गया है तो बार बार फार्मूला लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो हमने देखा क्या था, n इंटू n प्लस 1, यानी कि n फिर उसके बाद उससे एक ज्यादा करके लिख करके हम लोग क्या करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। तो योग हमारा जो आएगा वह क्या होगा, एक बार और फार्मूला लिख दे रहा हूं, क्या होगा n इंटू क्या n प्लस 1 और अपान में क्या 2। जब वैल्यू रखूंगा तो क्या मिलेगा हमें 125 गुणे में कितना, अब 125 में एक जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 126 बटे में कितना हो जाएगा 2। इस 2 से इसको मैं कैंसिल करूंगा, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, यानी कि कितना आ जाएगा 63। मैं आगे लिख सकता हूं कितना 125 गुणे में कितना 63। इसका गुणा करके हम लोग देखेंगे उत्तर कौन सा आने वाला है। इकाई अंक से भी हम लोग मिला सकते हैं। देखिए 5 तिहाई 15, इकाई का अंक 5, तो 3 ऑप्शन में 5 मिल रहा है। तो हम गुणा करके देखेंगे कि इसका उत्तर कौन सा सही होगा। हम गुणा करके देखेंगे इसका उत्तर कौन सा सही होगा। तो लिखूंगा 125 गुणे में कितना 63। तो मैं ये कह सकता हूं 125 तिया कितना होगा 375। डायरेक्ट गुणा करेंगे, 125 तिया कितना 375, और उसके बाद 6 का गुणा जब इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 600, यही हो जाएगा 25 छक्का 150, यानी कि 750। कितना आ जाएगा 750। तो मैं यहाँ अगर 750 लिख दूं 750, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 5 7 8 7, यानी कि 7875। इसका योगफल हमारे सामने कितना मिल रहा है 7800 कितना 75। 7875 आपका किस ऑप्शन में है, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने की बात कर रहा है तो बहुत सी आसान तरीका है आपका, n इंटू n प्लस 1 अपान 2 से। ठीक, जहां n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा अपना अंतिम पद होगा।
तो वैल्यू रख के हमें कैलकुलेट ही करना है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं करना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... 340। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस इस सवाल में हम लोग लगाएंगे। तो इस सवाल को मैं आप लोगों को दे रहा हूं घर के लिए, इसका कमेंट में आप उत्तर बताएंगे कितना आएगा। सेम वही सवाल है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताएंगे क्या आएगा, ऑप्शन में से कौन सा उत्तर सही होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे ये चीज देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि 11 + 12 + 13 + 14 ... 40 का योगफल क्या होगा। यहां से अभी हमने फार्मूला जो देखा था वह कहां से शुरू हो रहा था, 1 से, लेकिन ये कहां से स्टार्ट हुआ है, 11 12 13 14 ... 40। तो क्या यहां से हम लोग ये जान पाएंगे n का मान कितना है, तो जान तो लेंगे, लेकिन वो फार्मूला क्या होगा इस पे नहीं इस्तेमाल होगा। अगर हमें वही फार्मूला इस्तेमाल करना होगा तो पहले हम लोग इसको क्या बनाएंगे, 1 से बना देंगे, और जो चीजें एक्स्ट्रा मैं ऐड करूंगा लास्ट में उसको वहां से क्या कर दूंगा, निकाल दूंगा। तो होगा क्या, सवाल में मैं एक बार यही सवाल लिख रहा हूं, कितना, 11 प्लस में कितना, 12 प्लस में कितना, 13, और ... कहां तक लिखूंगा मैं, 40 तक। तो हमें फार्मूला, जो मैं फार्मूला बताया हुआ 1 से शुरू होता था, तो उससे पहले मैं एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूं इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए। मैं यहाँ 1 प्लस कितना, 2 प्लस में 3, और ... कितना लिख सकता हूं, ये 11 तक है तो यहां लिख दूंगा 10। अब बताइए सीरीज पूरा बन गया कि नहीं। यहां से अगर मैं देखूं यहां तक तो n का मान कितना मिलेगा, यहां से यहां तक के लिए n का मान कितना होगा, 40। और जो मैंने फालतू इसमें ऐड किया है वह यहां से यहां तक का n का मान कितना है, 10। अगर मैं एक बार पूरा योगफल निकाल दूं, उसमें से 10 का योगफल घटा दूं, तो हमारा जो उत्तर होगा वह क्या होगा, 11 + 12 + 13 + 14 का योगफल होगा। तो देखेंगे एक बार पूरा योगफल निकालते हैं। तो पूरा यहाँ का योग जब निकालेंगे, यहाँ का पूरा योग जब हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, डायरेक्ट अब आगे लिखेंगे 40 इंटू में कितना, 41, और बटे में कितना होगा, 2। इसको 2 से मैंने काटा तो कितना आ गया, 20, और 41 दूना कितना होता है, 82, यानी कि कितना आ जाएगा, 820। क्या ये हमारा उत्तर है, ये हमारा उत्तर नहीं है, ये तो 1 से लेकर के 40 तक का योगफल है। हमसे सवाल में पूछा कहां तक है, 11 से लेकर 40 तक। इसका मतलब है कि इसमें 1 से लेकर 10 तक का जो है एक्स्ट्रा ऐड किए हैं हम। अगर वही हम घटा दें सवाल में से तो हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ का योग क्या होगा हमारा, यहाँ का योग क्या होगा हमारा, 10 गुणे में कितना, एक बढ़ा के लिखा जाता है 11 बटे में 2, इसको मैं कैंसिल करूंगा 5, यानी कि यहाँ का योगफल कितना था, 55 था। यही 55 इसमें क्या है, एक्स्ट्रा ऐड है। तो उत्तर जब हम लोग बताएंगे, आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 820 माइनस में कितना, 55। जब घटाएंगे तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ 11 में से 5 जाएगा 6, और यहाँ कितना बचेगा, 7। तो उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, 765। और आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। ये जो उत्तर आया है हमारा कहां से कहां तक है, 11 + 12 + 13 कहां तक, 40 तक। मैंने किया क्या, सवाल में दिया था 11 + 12 + 13 + 40, ऐसे दिया था डॉट करके। तो मैंने आपको फार्मूला जो बताया था वह प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल था। तो यहां से हम देख रहे थे, ये तो स्टार्टिंग से नहीं था तो वो फार्मूला नहीं लगा पाते, तो हमने क्या बना दिया, 1 से लेकर 40 तक बना दिया। जब 1 से 40 तक मैंने बनाया तो बनाने के बाद पता चला कि उसका योगफल कितना आ रहा है, 820। ये हमसे पूछा नहीं था 1 से 40 तक, तो हमसे पूछा क्या था, 11 से लेकर 40 तक। तो इसका मतलब है कि जो 1 से लेकर 10 तक एक्स्ट्रा ऐड किए हैं इसमें, वही चीज हम घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर एग्जैक्ट आ जाएगा। मैंने देखा 1 से लेकर 10 तक का योगफल कितना था, 55, और पूरा योगफल कितना था, 820। 820 में से जब 55 को घटाया तो उत्तर हमारा कितना निकल के आया, 765। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, उत्तर होगा। ऐसे सवालों को हम इस तरीके से लगाएंगे, जो सवाल 20 से पूछेगा उसको कैसे लगाएंगे, इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन एक है, इसको आप लोग देखेंगे थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया है,
20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस डॉट 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 65, ये भी 20 से दिया है। तो मैं करूंगा क्या, पहले 1 से लेकर 65 तक निकाल दूंगा, फिर उसके बाद 1 से लेकर 19 तक निकाल कर क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो उत्तर हमारा आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या आएगा। यहां मैं लिखूंगा कितना, 20 प्लस में कितना 21 प्लस में कितना 22 और डॉट 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 कहां तक मैं लिखूंगा, 65 तक, डॉट 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 65 तक। ये कंप्लीट नहीं है, पहले इसको मैं कंप्लीट करूंगा। जब कंप्लीट करूंगा तो होगा क्या, देखिए मैं यहां से स्टार्ट कर दे रहा हूं, 1 प्लस कितना 2 प्लस में कितना 3 और डॉट 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 कहां तक 19 तक, 19 तक। अभी हमारा सीरीज बन गया। तो मैं ये चीज कह सकता हूं, यहां से यहां तक के लिए n का मान कितना होगा, यहां से यहां तक के लिए n का मान कितना होगा 65, और जो एक्स्ट्रा ऐड किया हूं उसमें n का मान हमारा कितना होगा, उसमें n का मान हमारा कितना होगा 19। तो एक बार हम लोग पूरा योग निकालेंगे, उसके बाद इधर वाला योग निकाल करके माइनस कर देंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ का जो योग होगा वह क्या होगा। यहाँ का योग जो होगा वह क्या होगा, आएगा कितना 65 गुणे में कितना 66 और बटे में कितना 2। इसको मैंने 2 से काटा तो आया कितना 65 गुणे में कितना 33, 65 गुणे में कितना 33। गुणा करने के बाद इसका मान कितना आएगा देख लेते हैं। गुणा करने के बाद इसका मान कितना आएगा यहां देख लेते हैं, 65 गुणे में 33, 65 गुणे में 33 गुणे में है कितना, 1 मिनट रुक जाइए, 65 गुणे में कितना लिखा है 33। तो मैं कह सकता हूं 5 तिहाई 15, 6 त्रिक 18 कितना 19। फिर से यही चीज आएगा क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 5 9 और कितना 1। तो जब इसको ऐड करूंगा तो आएगा कितना, देखिए 5 9 5 8 5 14, 14 की 4 कैरी 1 आएगा, यहां से कितना हो जाएगा 9 1 10 1 11, ये कितना जाएगा 2145। इधर वाला जो सम आया है वो हमारा कितना है 2145। 2145 क्या उत्तर है, अभी ये उत्तर नहीं है, ये तो कहां से कहां तक है, 1 से लेकर के कहां तक 65 तक। हमसे पूछा क्या है 20 से लेकर 65 तक। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा है इसका योग निकाल करके हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आएगा यहाँ का योग क्या होगा 19 गुणे में कितना 20 बटे में कितना 2। जब इसको मैं 2 से काटूंगा तो यहाँ कितना जाएगा 10, यानी कि इसका योगफल कितना आ जाएगा 19 दामा 90। अब यही 190 इसमें क्या है एक्स्ट्रा ऐड है, अगर यही हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा वो देखेंगे, आएगा कितना 2145 माइनस कितना 190। अगर इसमें से मैं निकाल दूं 100 तो 2045 आ जाएगा, और 90 निकाल दूंगा तो आ जाएगा 65 ना 55 आएगा। तो जो घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 1900 कितना 55, 1900 कितना आ जाएगा 55। और आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन, बी वाला। उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। सेम उसी टाइप का सवाल था। जब ऐसा सवाल आएगा तो इस प्रोसेस से हम सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये दिया है 31 प्लस 32 प्लस 33 डॉट 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 50। सेम उसी टाइप का सवाल है। इस सवाल को आप लोगों को मैं दे रहा हूं होमवर्क में, इसका उत्तर आप बताएंगे कमेंट करके कितना आएगा। इसमें आप उत्तर बताएंगे कमेंट करके, और क्वेश्चन नंबर भी डाल दीजिएगा, आपकी ये किस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग बता रहे हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन था इसलिए इसको मैं छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ये सवाल देखिए, ये क्वेश्चन देखिए क्या है। ये कह रहा है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 कहां तक 25 तक। फिर उसके बाद क्या हुआ है 24 प्लस 23 प्लस डॉट 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 कहां तक आ गया है 1 तक। यानी कि ये क्वेश्चन क्या है, एक बार 1 से 25 तक गया है, फिर उसके बाद क्या हो गया है 1 1 कम होकर के कहां तक चलाया है 1 तक चलाया है। ऐसे सवाल में हम लोग क्या करेंगे, एक बार अगर मैं इस पीछे साइड से देखूंगा, इधर से देखूंगा तो n का मान कितना होगा 24, और अगर सामने से इधर से मैं देखूंगा तो यहां से n का मान कितना होगा, n का मान कितना होगा 25।
जब दोनों का योग निकाल करके हम लोग देखेंगे तो जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। लेकिन एक बार देख लेंगे, ऐसे करना नहीं है, मैं दिखा रहा हूं बस, इसका डायरेक्ट तरीका है सवाल का करने का। तो यहां से योगफल इसका क्या होगा, इसका योग क्या होगा, एक बार दिखा दे रहा हूं फिर आपको तरीका बता रहा हूं करने का। 25 गुणे में कितना, 26 और बटे में कितना 2, इसको मैं काटूंगा तो यहाँ कितना जाएगा 13। तो लिखूंगा मैं कितना, 25 गुणे में कितना 13, गुणा करने पे कितना आ जाएगा इसका मान, 13 पच्चे 65 की 5, 13 दूना 26 और 26 5, 13 पच्चे 65 की 5, 13 दूना 26 और 5 कितना 31, 13 दूना 26, अच्छा कैरी 6 लगेगा ना, यहाँ कितना जाएगा 32, 300 कितना आ जाएगा 25। ये 325 हमारा 1 से लेकर के 25 तक आया है। आगे हम ये देखेंगे यहाँ कितना आएगा, यहाँ का योग हमारा कितना होगा वो भी देख लेंगे। यहाँ का योग हमारा आ जाएगा 24 गुणे में कितना 25 और बटे में कितना 2। जब इसको मैं कैंसिल करूंगा तो यहाँ 12 आएगा, 12 से जब 25 में गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 300, कितना आ जाएगा 300। अब यही दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, यही दोनों को ऐड कर दूं तो हमारा पूरा योगफल आ जाएगा। जब ऐड कर रहा हूं 300 और 325 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 625, योगफल क्या होगा 625। ये तो मैं करके दिखाया हूं कि उसका उत्तर कितना आएगा 625। लेकिन जब कभी ऐसा सवाल मिले आपको, एक से लेकर पहले हाई लेवल तक जाए फिर वहां से घटते घटते कहां पे आ जाए, एक पे आ जाए, तो ऐसे सवालों में उत्तर हमारा जो होता है, उत्तर क्या होता है, सबसे बड़े नंबर का क्या होता है स्क्वायर। 25 का क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे, वही हमारा कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना होगा 625। यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। जो इधर उधर हम लोग सॉल्व किए हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। जब ऐसा सवाल आपके सामने आएगा तो सीधा जो बड़ा नंबर है उसी का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने दिया है। तो इसका उत्तर आप लोग कैसे बताएंगे, पूरा निकाल के बताएंगे कि डायरेक्ट बताएंगे। बड़ा नंबर क्या है, बड़ा नंबर क्या है 35, 35 का स्क्वायर कर देंगे। और आपको पता होना चाहिए 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225। और उत्तर आपका कौन सा सही हो जाएगा, इसमें उत्तर आपका कौन सा सही हो जाएगा 1225, ऑप्शन नंबर कौन सी। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको शायद ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा पिछले वाले क्वेश्चन का, बी। ठीक, और इस वाले क्वेश्चन का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे सवालों को हम लोग डायरेक्ट करेंगे, उतना करके करने का कोई मतलब नहीं है। सीधा आप देखेंगे अगर ऐसा सवाल आता है तो सबसे बड़ा जो नंबर है उसी का स्क्वायर ही क्या हो जाता है, उत्तर बन जाता है इसका। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन ये लिखा है आपसे, 1 से लेकर 25 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। अभी हम लोग क्या देख रहे थे, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अब हमारे सामने क्वेश्चन कैसा आया है, दूसरे टाइप वाला जो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछता था। तो इसका एक फार्मूला हमने बताया था, वह फार्मूला क्या है, योग का फार्मूला क्या है, योग बराबर क्या होगा, यहाँ पे योग बराबर हमारा होगा n प्लस 1 और 2n प्लस कितना 2n प्लस 1 और इनटू में n रहेगा पहले, बटे में कितना हो जाएगा 6, बटे में कितना हो जाएगा 6। और यहाँ भी n का मान क्या होता है अंतिम पद। तो इस क्वेश्चन का जो हम लोग सलूशन देखेंगे, पहले एक बार मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। कभी कभी सवाल ऐसे लिख के आता है, कभी कभी ऐसे लिख के देता है सवाल। क्या लिख के देगा आपको, 1 का स्क्वायर प्लस कितने का 2 का स्क्वायर प्लस कितने का 3 का स्क्वायर और डॉट 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 कहाँ तक देगा 25 तक का स्क्वायर देगा, यही लिख कर देगा। और यही लैंग्वेज में लिख के दिया है, तो आपको पता चल जाएगा कि n का मान कितना है। n का मान इस सवाल में कितना है, n का मान हमारा इस सवाल में कितना है, n का मान कितना है 25। तो यही वैल्यू रख करके हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं उत्तर इसमें क्या आएगा। उत्तर क्या आएगा, n बराबर कितना रखना है 25 रखेंगे। n में 1 जोड़ा है तो यहाँ 25 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 26।
फिर n का दोगुना करके एक जोड़ा है, यानी कि 25 दूना 50 से कितना 51, और बटे में कितना हो जाएगा 2, बटे में कितना हो जाएगा 6। अगर मैं इसको 2 से कैंसिल कर दूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, और इसको 2 से कैंसिल कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 3, और इसको 3 से कैंसिल कर दूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 17, कितना आ जाएगा 17। ठीक, तो हम लोग गुणा करेंगे, देखेंगे इधर कितना आ जाएगा। हमारे पास जो डाटा होगा वह कितना होगा 25 गुणे में 13 और गुणे में कितना 17, 25 गुणे में 13 गुणे में 17, तो गुणा करके देख लेते हैं। 25 दहम्मा कितना होगा, 25 दहम्मा कितना होगा 225, 25 दहम्मा 250, सॉरी 25 दहम्मा 250। अभी 3 बार और गुणा करेंगे तो 250 में अगर हम 75 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 325। तो इसका गुणा हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 325 और गुणे में कितना 17। तो इसका गुणा करके हम लोग देख लेंगे 325 गुणे में कितना 17। तो 7 का गुणा करेंगे या 17 का डायरेक्ट करेंगे। 17 × 85 का कितना 5, कैरी कितना लगेगा 8, 17 दूना 34, 34 8 कितना होगा 42, 42 के कितना 2 और कैरी कितना आ जाएगा 4, 17 × 51, 51 4 55। तो इसका उत्तर हमारा जो आएगा वह कितना आ जाएगा, वह उत्तर आ जाएगा आपका 5525। 5500 कितना आ जाएगा 25, और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन बी वाला, ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा बी वाला। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपान में 6, और जहां n का मान क्या होगा हमारा अंतिम पद, वैल्यू को रखेंगे, n के वैल्यू को रखेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे, गुणा भाग करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा वह वही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, उसी टाइप का क्वेश्चन अगला भी है, इसको देखेंगे थोड़ा सा। लिखा है 1 से लेकर 40 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। 1 से लेकर 40 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो ये चीज हम लोग देखेंगे यहाँ से, या मैं कह सकता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस कितने का 2 का स्क्वायर प्लस कितने का 3 का स्क्वायर और डॉट 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 कहाँ तक 40 का स्क्वायर। ऐसे भी सवाल आपको लिखा मिल सकता है 40 का स्क्वायर। तो यहाँ से n का मान हमारा कितना होगा, n बराबर कितना होगा 40, और फार्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6। तो लिखूंगा n कितना है 40, 40 हो गया, n इंटू n प्लस 1 यानी कि कितना 41, फिर कितना होगा 2n प्लस 1 होता है, तो 40 दूना 80 1 81, बटे में कितना हो जाएगा हमारा 6, बटे में कितना हो जाएगा 6। जब इसको मैं 2 से काटूंगा तो यहाँ कितना बचेगा 20, और इसको 2 से काटूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 3, और इसको 3 से जब मैं काट दूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 27 3 81। अब यहाँ 41 दूना देखेंगे, 41 दूना कितना होगा 82, ये 0 लग जाएगा, और गुणा कितने का हमें करना है 27 का, गुणा कितने का करना है 27 का। तो देखेंगे गुणा हम लोग 820 गुणे में कितना 27, 820 गुणे में 27, 27 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, फिर 27 दूना कितना 54, 54 की 4 हासिल कितना लगेगा 5, 27 दूना 54 की 4 हासिल कितना लगेगा 5। अब 27 चौका कितना होता है 27 चौका 108 होता है, तो 27 अट्ठे कितना हो जाएगा 216, 216 में 5 अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 216 में अगर मैं 5 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 16 5 127 चौका 108, तो 27 अट्ठे कितना होगा 27 अट्ठे हो जाएगा 216, 216 में जब मैं 5 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 221, सही तो है, कितना आ जाएगा 221, ये हो जाएगा कितना 22 140। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे कितना आ जाएगा 22 140, 22 140, और उत्तर आपका कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन बी वाला, उत्तर कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। एक बार देख लेंगे n का मान कितना है 40, n इंटू n प्लस 1 यानी कि 41, फिर क्या होगा 2n प्लस 1 यानी कि
40 दूना 80, एक 81। मैंने इसको 2 से काटा तो यहाँ 3 मिला, यहाँ 20 मिला, 3 से काटा तो 27 मिला। तो आपस में मैंने देखा 41 दूना 82, 820 गुणे 27 किया। जब गुणा करके मैंने देखा 27 का 0 में गुणा 0, 27 दूना 54 की 4, कैरी कितना लगेगा 5, और 27 चौका अगर 108 तो 27 अट्ठे कितना होगा 216, 216 में 5 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 221। तो उत्तर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपसे दिया है 11 से लेकर 30 तक, 11 से लेकर 30 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ये भी 20 से पूछा है, तो वही प्रोसेस लगाएंगे जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में लगाए थे। तो इसको हम लोग बनाएंगे, क्या होगा यहाँ से सवाल जब बनाएंगे तो क्या होगा, 11 का स्क्वायर प्लस कितने का 12 का स्क्वायर प्लस कितने का 13 का स्क्वायर, और डॉट 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 कहाँ तक, डॉट 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 30 तक स्क्वायर तक। तो इसको जब कंप्लीट करेंगे तो होगा क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक 10 के स्क्वायर तक। तो यहाँ से एक बार पूरा जब देखेंगे तो पूरे में n का मान हमारा कितना होगा 30 होगा, और इधर वाले में n का मान कितना होगा, n का मान कितना होगा 10। तो एक बार पूरा योगफल निकालेंगे, यहाँ का योग हमारा जो होगा वह कितना होगा, योग बराबर आ जाएगा 30 गुणे में कितना 31 गुणे में 30 दूना 60, 61 बटे में कितना होगा 6, 6 का गुणा इसमें मैं कैंसिल कर दूंगा, 6 पंचे 30 और 31 पंचे कितना होता है 155, 31 पंचे 155 गुणे जब 61 करेंगे तो जो डाटा आएगा उसमें से कितना घटाना है, इसको घटाना है। तो एक बार हम इसका गुणा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये 155 गुणे 61, 155 गुणे 61 का मतलब है गुणा करेंगे तो 61 पंचे इतना इतना, तो इसका गुणा करने पे आएगा हमारा 94 कितना 55, गुणा करने पे कितना आ रहा है 9455। तो इधर वाले का योगफल निकालेंगे, ये क्या उत्तर है हमारा, ये अभी उत्तर नहीं है। उत्तर क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो 1 से लेकर के कहां तक है, 1 से लेकर के 30 तक के वर्गों का योग है। तो अब आगे देखेंगे इसका योगफल निकालेंगे, तो यहाँ का योगफल जो एक्स्ट्रा ऐड किया था उसका योगफल क्या होगा, 10 गुणे में कितना 11 गुणे में 10 दूना 20 है कितना 21 बटे में कितना 6, जब 2 से मैं काटूंगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 3, और इसको मैं कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा 7। तो आएगा कितना 7 पचे 35 गुणे में कितना 11, 11 पचे 55 की 5, 11 पचे 55 की 5, 11 तिया 33, 33 और 5 कितना 38, यानी कि कितना आ जाएगा 385। यही 385 इस वाले ऐड में एक्स्ट्रा ऐड है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हमारा क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 9455 माइनस में कितना 385, 385 जब घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, बचा कितना यहाँ 15, 15 में से 8 जाएगा कितना आ जाएगा 7, फिर यहाँ कितना बचा 3 में से 3 जाएगा 0, और इधर कितना बचा है 9। तो उत्तर हमारा जो आ जाएगा वह कितना आ जाएगा 970। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। इस क्वेश्चन का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। सेम उसी टाइप का सवाल था, वही प्रोसेस था जो हम लोग प्राकृतिक संख्याओं में लगाए थे, वही फार्मूला यहाँ लगाए हैं, यही वही तरीका यहाँ लगाए हैं। क्या अगर 20 से पूछेगा तो पहले एक बार पूरा निकाल देंगे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा ऐड किए थे हम लोग उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 16 से लेकर 40 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। उसी टाइप का सवाल है, इसको भी आप घर से करेंगे और इसका उत्तर आप लोग क्या बताएंगे, कमेंट में बताएंगे कितना आएगा। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताएंगे कितना आएगा। सेम उसी टाइप का सवाल है। एक बार हम लोग 1 से 40 तक निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे 1 से लेकर के 15 तक का निकाल करके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, वही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, लिखा है प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। तो घनों का योगफल बराबर अभी हम लोग फार्मूला देखे थे, घनों का जो योग होता है वह क्या होता है, n इंटू n प्लस में 1 और बटे में कितना होता है 2, और सबका क्या होगा होल स्क्वायर। घनों का योग क्या होता है n इंटू n प्लस 1 अपान में 2 और सबका क्या होगा होल स्क्वायर होगा। ठीक,
तो अब प्रथम 15 कह रहा है तो इसका मतलब ये बता दे रहा है हमसे n का मान कितना है, n का मान 15 है, n का मान 15 है। तो करेंगे हम सवाल में आगे सॉल्व करेंगे, वैल्यू रखेंगे तो इसका योग जब निकालेंगे हम लोग, इसका जब योग निकालेंगे तो क्या आएगा, योग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 गुणे में कितना 16 और बटे में कितना 2 और पूरे का क्या होल स्क्वायर। अगर 2 से इसको मैं कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा 8, 15 अट्ठे कितना होता है 120, 120 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो आएगा क्या, 120 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और एक जीरो का स्क्वायर करेंगे तो वह कितना हो जाएगा 2 जीरो। तो उत्तर हमारा कितना हो जाएगा 14,400। और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बी वाला, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बी वाला। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 अपान में 2 और पूरे का क्या होल स्क्वायर। अब यहां सवाल में लिखा था प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि n का मान कितना है 15 है। तो हम वैल्यू रख करके इसको सॉल्व करेंगे, 15 गुणे 16 बटे में 2, 2 से इसको मैंने काटा 8 बार में, तो 15 अट्ठे 120, 120 का स्क्वायर जो है वह कितना आ जाएगा, 120 का जो स्क्वायर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 14,400, 14,000 कितना हो जाएगा 400। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। इस बार 25 का पूछा है तो मैं ये कह सकता हूं कि n का मान हमारा कितना है, n का मान कितना है 25, और योगफल क्या होता है, घनों का योग क्या होता है, घनों का योग क्या होता है n इंटू में कितना n प्लस 1 और अपान में कितना 2 पूरे का क्या होल स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा 25 गुणे में कितना 26 और बटे में कितना 2, और इसको कैंसिल कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13। तो इसका जब हम लोग आपस में गुणा करेंगे तो आएगा कितना 25, यहाँ पे होल स्क्वायर भी लगेगा, काटने के बाद ये आ जाएगा 13 और होल स्क्वायर लगेगा, तो आएगा 25 गुणे में कितना 13 का होल स्क्वायर, 25 गुणे 13 में 13 का होल स्क्वायर। तो 25 का गुणा पहले 13 में करेंगे, 25 दामा कितना होता है 250 और 25 दिया कितना होता है 75 और 250 जब जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 300, कितना 325, 325 का स्क्वायर करके देखेंगे तो कितना आएगा उत्तर हमारा। इसका गुणा कर लेते हैं, आइए देखते हैं 325 गुणे 325, 325 गुणे 325, 25 गुणे में कितना 325। एक तरीका होता है, गुणा आप नहीं करेंगे तब भी हो जाएगा। अगर लास्ट में 25 है, अगर लास्ट में 25 है तो स्क्वायर करने पे कितना मिलने वाला है हमें, वह संख्या 25 से कटनी चाहिए, या तो 625 आएगा या गुणा करके देख ही लेते हैं कितना आएगा। 5 पचे 25 का 5, 5 दूनी 10, 2 12 की 2, 5 तिहाई 15, 1 15, 1 16, यहाँ कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 650, 650, ये कितना आ जाएगा 3 त्रिकन 9 और 25 तिया 75, कितना आ जाएगा 975। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा कितना 5 2 5 5 10 6 16 की 6 और यहाँ कितना आ जाएगा 7 7 14, 14 1 15 की 5 और कैरी 1 लगेगा, कितना आ जाएगा इतना। तो उत्तर आपका कौन सा सही हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना आया है हमारा, इसका स्क्वायर आया 15625, यानी कि 1,05,625। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये वाला उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला। ठीक, कुछ नहीं करना था, कहा था प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग जो होता है n इंटू एन प्लस 1 अपान 2 का क्या होता है होल स्क्वायर, जहाँ पे n का मान क्या होता है अंतिम पद, यहाँ एक प्रथम 25 का मतलब 1 से लेकर 25 तक कहा था, तो n का मान कितना होगा 25 होगा। वैल्यू रखेंगे हम लोग, आएगा 25 गुणे 26 बटे में 2, 2 से 26 को मैंने काटा 13 मिला, 13 गुणे 25 किया तो कितना मिला 325 का होल स्क्वायर। मैंने 325 का गुणा 325 में करके देखा तो आया कितना 1,05,625।
तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 से लेकर 20 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा? फिर से 20 से पूछा है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में। क्यों? क्योंकि दो टाइप में आपको ऐसा क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। इस क्वेश्चन का उत्तर आप स्पेशली कमेंट में बताएंगे कितना आएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें भी वही चीज होगा जो हम करके आए हैं। क्या कि एक बार 1 से लेकर 20 तक के घनों का योग निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा ऐड करके इस सीरीज को बनाएंगे, उसके पहले जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है उसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो आप इसका उत्तर कमेंट में बताएंगे कितना आएगा। ऑप्शन में है वो उत्तर, आप कमेंट करके उसका उत्तर आप हमें बताएंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अच्छा, ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे सम संख्याओं का योगफल और विषम संख्याओं के योगफल पर आधारित प्रश्न को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।